हालेलुया। कितने लोग आज पहली बार आए हैं हमारे बीच? कोई आज है जो पहली बार आया है? कोई नहीं? ओके। तो पिछले सप्ताह हम कौन से विषय पे सीखे? पाप का। सब लोग अभी लिखने लगे हैं, बहुत खुशी होता है ये देख के। हाथ सब लिखने का, ताकि कोई भी आए, कोई भी सवाल पूछे, रुको, सब सीखा है मैंने। ठीक है ना? इसलिए लिख रहे हैं ना? लिख क्यों रहे हैं? कितने लोग नोटबुक भरने के लिए लिख रहे हैं? ओके। सिर्फ हमारे सीखने का, समझने का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि प्रभु मैं बचा हूं, अब मेरे द्वारा तू दूसरों को बचा। आप याद रखना, प्रभु आपको इसीलिए नहीं बचाता है कि आप मजे करो। प्रभु हमको इसीलिए बचाता है कि हमारे द्वारा और भी जो लोग अंधेरे में हैं उनके जीवन में जाके हम रोशनी करें। आमीन। ओके। पाप का असर। पाप के बहुत सारे असर थे, हमने देखा था। आज उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज एक जल्दी से हम क्विक, फटाफट हमने जो पाप के बारे में सीखा है, क्योंकि देखो पाप के बारे में समझना, पाप के बारे में सीखना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब क्या यदि हमें उसका उपाय ना मिले? हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर बोले भैया बीमार हो, गंभीर तरीके से बीमार हो, ये बीमारी आपकी आंखों की दृष्टि ले लेगी, ये बीमारी आपके गुर्दे खा जाएगा, ये बीमारी आगे जाके आपको थकान कर देगा, ये सब बता के डॉक्टर बोले ठीक है अभी घर जाओ। अरे भैया, इधर आया, सब बताया आपने, असर बताया, बीमारी के बारे में बताया, उपाय तो बताओ। उपाय बिना उस बीमारी को समझाने का, बताने का, उसके असरों को बताने का कोई मतलब ही नहीं है अगर उसका उपाय ना हो तो। लेकिन संसार पाप के बारे में कभी उपाय दे ही नहीं सकता। सिर्फ प्रभु है, यीशु है जिसने एक उपाय दिया। पड़ोसी को बोलो उपाय के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं है तो थोड़ा तैयार कर देना। ओके। आज हम जल्दी से हमने पाप के बारे में क्या क्या सीखा एक बार फिर से देख लेंगे। पाप क्या है? हमने ये देखा था कि पाप क्या है। पाप वो है जो अब हम पवित्र थे, परमेश्वर के समान श्वेत थे, समझाने के लिए उसमें हमने अपने अंदर पाप लेके अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया। हमने बहुत सीखा पाप के बारे में। कौन बताएगा पाप क्या है? पाप क्या है जी? आज्ञा उल्लंघन पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध जो भी काम करते हो वो पाप है। सही बात है। पाप यानी परमेश्वर के खिलाफ, हमने उसके खिलाफ जो भी काम किया, सही किया, गलत किया, सही करते नहीं, हम परमेश्वर के खिलाफ हमेशा गलत काम करते हैं। हमारी नजर में वो सही होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलत काम होता है। हम जब भी उसके खिलाफ काम करते हैं वो पाप है। पाप का एक और व्याख्या है, वो पाप है निशाना चूक जाना। क्या होता है? आपने वो गेम खेला, यूं निशाना मारते हैं, कहां पे निशाना लगे तो सही है? हाँ, एकदम सेंटर। कभी कभी साइड में लगे तो हम बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है। नहीं 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 नहीं, एग्जैक्ट बीच में लगे ना तो निशाना होता है। लेकिन पाप का एक और व्याख्या है कि मिसिंग द मार्क, निशाना चूक जाना। हम परमेश्वर की जो उपस्थिति में, वो परमेश्वर की जो महिमा में हम थे, परमेश्वर की धार्मिकता में जो हम थे, हमने उसको पाप करके वो हमने खो दिया, वो हम चूक गए। तो पाप, हम परमेश्वर की और जो सिद्धता थी उससे चूक जाना भी पाप है, और हमने वो चूक लिया। हमने ये भी देखा कि पाप हम कैसे भी करें, शरीर से करें, विवेक से करें, विचारों से करें, मन से करें, किसी भी तरीके से करें, पाप तो पाप ही है। पाप का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन मतलब पाप के लिए आप कोई भी तर्क वितर्क करके उसको सही नहीं साबित कर सकते कि भैया देखो ये पाप सही है। नहीं, पाप बहुत गंभीर है। फिर हमने सीखा कि हम पाप करते ही क्यों हैं।
हम क्यों पाप करते हैं? क्यों हमारे अंदर घमंड है? क्यों हमारे अंदर भूखड़पन है? क्यों हमारे अंदर जलन है, गुस्सा है, द्वेष है? क्यों हमारे अंदर घमंड है, लालच है, आलसपन है, दूसरे के प्रति नफरत है? ये सब पाप क्यों है? हम क्यों ये सब पाप करते हैं? किसी से मैंने पूछा, यार ये सब लोग क्यों पाप करते हैं? तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रीजंस होते हैं। मैं कभी कभी हम पूछते हैं कि ये व्यक्ति इतना बिगड़ा हुआ क्यों है, तो अलग अलग रीजंस देते हैं। कोई कहता है कि ये पाप से बंधा हुआ है, पाप ने उसको जकड़ लिया इसीलिए ये ऐसे काम करता है। सही है? अरे सही है क्या? हाँ सही है, सही है, सही है, मैं कहा ना बोल रहा हूं। कोई कोई लोग बोलता है कि वो पाप के इर्द गिर्द रहते हैं। भैया इसकी संगति ऐसी है, सारे इसके दोस्त दारू पीने वाले हैं, सारे इसकी सहेलियां ऐसे सही नहीं है, सारे इसके मित्र शराबी, सिगरेट, अय्याशबाजी हैं, इसीलिए भैया इनके साथ घूमता है ना, इसीलिए ये ऐसा हो गया है, इसीलिए ये भी पापी है। सही है? हाँ, कहीं कोई हद तक हम बोल सकते हैं सही है, लेकिन ये सब मूल कारण नहीं है। सब बोलो मूल कारण। मूल यानी असली कारण ये नहीं है। तो पूछो सही कारण क्या है? ये ना सेब का पेड़ है। क्या है? सेब का। ये पेड़ पे सेब क्यों उगे हैं? क्योंकि इसके आजू बाजू में ना सारे पेड़ सेब वाले हैं, इसीलिए ये पेड़ पे सेब उगे हैं। सही के गलत? क्योंकि ये बाजू वाले पेड़ में अच्छे और रसीले सेब हैं, इसीलिए ये वाला पेड़ को ईर्ष्या हो गई, इसको जलन हो गई, उसने बोला तुझसे ज्यादा अच्छे सेब निकाल के दिखाता हूं, तो ये सेब लेने लगा। सही के गलत? अरे यार ऐसे कैसे? ये पेड़ सेब में घुसा हुआ था, इसीलिए सेब निकले। सही के गलत? कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? बीज। फल का कारण हमेशा बीज होता है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा व्यक्ति, मेरा दोस्त, ये सब गलत काम है, संगति का कारण है। आज पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी बनती नहीं है, गुण मैच नहीं होते। अरे नहीं भाई, कारण बीज है, बीज। क्योंकि इस पेड़ में बीज सेब का था, इसीलिए वो पेड़ में से फल जो निकले वो सेब थे। आज हम हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे जीवन में सब जो बुरी बातें देखते हैं, जलन देखते हैं, ईर्ष्या देखते हैं, घमंड देखते हैं, लालच देखते हैं, ये सब क्या है? फल है, फल। उस सब का बीज क्या है? वो पाप जो आदम ने किया। परमेश्वर के खिलाफ जब पहले व्यक्ति आदम ने और हव्वा ने मिलकर जो पाप किया, तब उन्होंने वो पाप का बीज उनके अंदर गया, और अब इस बीज के कारण ये सब फल निकले हैं। इसीलिए हमारे अंदर से अलग अलग फल दिखते हैं। अनाज्ञाकारिता का बीज नहीं बोया गया था। अगर अनाज्ञाकारिता का बीज बोया होता तो हम सब सिर्फ अनाज्ञाकारिता वाले होते। बीज पाप का बोया गया था, परमेश्वर के खिलाफ काम करने का, परमेश्वर के बगावत करने का बीज बोया गया था। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं ना, वो सब परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर से बगावत वाले होते हैं। हम उनका नाम पाप दे देते हैं। अच्छा, एक और सवाल। अगर आजू बाजू में सब जगह आम का बगीचा हो और बीचों बीच में सेब का बीज डालूं,
तो वो जो पेड़ निकलेगा उसमें फल कौन सा होगा, सेब का कि आम का? अरे पक्का है। क्यों? तो अच्छी संगति रखने से मेरे पाप धुल जाएंगे, अच्छे विचार रखने से मेरे पाप हट जाएंगे, सत्संग में रोज आने से मेरे पापों का छुटकारा होगा। ऐसा नहीं है भाई। जब तक वो पाप का बीज हमारे अंदर है, उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में, जहन में पाप होगा। और ये ही कारण है हम पाप करते हैं। भैया दोस्ती ऐसी है, अरे दोस्त, हां वो एक फैक्टर है, वो एक कारण है, पर उसका मूल कारण है वो पाप का बीज। संगति ऐसी है, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, हां ये सब है, ये और उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन मूल कारण हम कभी ना भूलें। मूल कारण क्या है? वो पाप का बीज। और इसीलिए हम सब पापी बन जाते हैं। पाप ने हमारे जीवन में पाप के बहुत सारे गुण हमने सीखे थे ना। पाप हमें आकर्षित कर देता है, खींचता है अपनी ओर। आओ आओ मजा करो, मारामा बहुज मजा छे। मुन्ना भाई में वो कैरम खेलने वाला क्या बोलता है? सू करवानो, कैरम रमवानो, जूस पीवानो। पाप भी ऐसा ही बोलता है, મને મારા પાસ આવવાનું, મને લેવાનું અને બહુ જ મજાની લાઈફ। ત્યાં મજાની લાઈફ છે, મારા પાસે બહુ જ મજાની લાઈફ છે। कल ही मैं और मेरी पत्नी हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बहन ने ऐसा बताया कि वो तो आराम से दारू पीती है। अच्छा, ऐसा नहीं बहनें दारू नहीं पीते, भाइयों पे खाली इल्जाम नहीं लगाने का, आजकल हर सब चीज सब करते हैं। तो पूछा मेरी वाइफ ने, क्यों पीते हैं? बहुत मजा आवे छे। શું આવે છે? મજા આવે છે। मैं मेरे एक दोस्त से पूछा, मैंने बोले यार इतना सिगरेट पीते हो यार, क्या मिलता है? मेरे को बोलता है तूने पिया है? मैंने बोला नहीं। तो तेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या मिलता है? पी के देख, पी के देख क्या मजा है। पाप का ये गुण है ना, पाप हमेशा वो दिखाएगा कि तुम्हें मजा दूंगा, मजा, आओ सब मिलकर मजा करते हैं। ये है पाप का एक गुण। पाप हमें हमेशा लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है, अकेले नहीं, मिलकर पाप करो। पाप शामिल करता है। पाप छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसका सजा परमेश्वर दुनिया के हिसाब से छोटे बड़े होते होंगे, इसलिए वो सजा अलग अलग देते हैं। परमेश्वर के नजर में वो एक समान है, क्योंकि वो उसके खिलाफ है। पाप का एक और गुण है ना, वो पाप हमें फंसा देता है। पाप क्या करता है? फंसा देता है। वो ऐसा लालच दिखाता है कि हम बहक कर चले जाते हैं, और चले जाते हैं ना तो फंस जाते हैं। ये पाप के सब गुण थे, हमने सीखे थे। इन पाप की वजह से हमारे जीवन में बहुत ही असर आ गया। हम जीवन के स्रोत से अलग हो गए ना। जहां से हमें जिंदगी मिलती थी, जहां से हमें भरपूरी मिलती थी, जहां से हमें आज हमने सीखा ना शांति मिलती थी, वो सब हमने खो दिया। अब भले सब कुछ हो, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पर जिंदगी तो नहीं है ना यार। बाइबल सिखाता है कि इंसान यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, कभी सोचना इस शब्द पे, सारे जगत। आप सोचो, मैं बोलूं कि घनश्याम भाई ये सारा दुनिया आपका है। सारा दुनिया मतलब ये रूम खाली नहीं, ये दुनिया, ये सारे पहाड़, ये सारे झरने, ये सारी नदियां,
इंडिया की नहीं, सारी दुनिया की। आपका जान चाहिए सामने। क्या भैया फिर करूंगा क्या इन सब का? बरोबर है ना? फिर करूंगा क्या इन सब का जब मेरा जिंदगी नहीं रहेगा? तो वही तो है, स्रोत से अलग। अब हमें सब कुछ भी हो, बहुत मस्त लाइफ है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं इसने, पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ऐसा जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्या करने का, जीवन के स्रोत से तो अलग ही है ना। जीवन का स्रोत है क्या? पाप से छुटकारा है क्या? नहीं है ना। परमेश्वर से रिश्ता है क्या? नहीं है ना। इसीलिए पाप का सबसे बड़ा जो असर था, हमने पिछली बार सीखा कि उसे हमें जीवन के स्रोत से अलग कर दिया। उसने रिश्तों में दरार ला दी, हर प्रकार के रिश्ते, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, दोस्तों यारों में। आज अक्सर मैं ग्रुप्स में, मेरे बहुत सारी जगह, अभी स्कूल में मेरा एक ग्रुप है, वहां पे अक्सर ऐसी बातें करते हैं, कोईना पर विश्वास करवानो जमानो નથી, किसी पे भरोसा करने जैसा नहीं है। सब सामने मीठा मीठा बोलते हैं, पीछे खंजर भोंकते हैं। आज संसार ऐसा हो गया है। कारण क्या है? हम सोचते हैं इनका परवरिश ही ऐसा होता होगा, इनके घर में ऐसा होता होगा। अरे नहीं यार, वो सब कारण पाप है। पाप ने हमें गुलाम बना दिया। जो भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है। पाप की वजह से मृत्यु आ गई। हमने पिछली बार सीखा था कितने प्रकार की मृत्यु आई? 3। पहला आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अनंत मृत्यु। सबके बारे में बहुत जल्द हम एक और सेशन मृत्यु पे लेंगे। हम सीखेंगे मृत्यु के ऊपर, जानना जरूरी है ना। आत्मिक मृत्यु तो पाए हुए ही थे, शारीरिक मृत्यु आने वाली है। आज अगर ये हम सब काम कर रहे हैं ना, वो है अनंत मृत्यु ना मिले उसके लिए, ताकि हम आत्मिक रीति से जिलाए जाएं और अनंत मृत्यु से बच जाएं। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो इतना सब पाप के गुणों के बारे में जानने के बाद सवाल आता है, पापी कौन है? कौन पापी है? हाँ, जितने लोग पापी नहीं हैं वो हाथ ऊपर करें। मैं नहीं देख रहा हूं, आप हाथ ऊपर कर लो। हम क्या, ये संसार है ना, संसार में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, बुरे और अच्छे। हम अच्छे बन सकते हैं, हम पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र वो जो पाप रहित है। हम बुरे से अच्छे बन सकते हैं। हम पहले गलत करते थे, अब अच्छे हो सकते हैं। पहले मैं दारू पीता था, अब नहीं पीता। पहले मैं सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता। पहले मैं तंबाकू खाता था, अब नहीं खाता। हाँ, पहले तुम बुरे थे, अब अच्छे बन गए हो। लेकिन अच्छा बराबर पवित्र नहीं है। और बाइबल सिखाता है क्योंकि सबने पाप किया है। पिछली बार वो देखा था ना, वो सांचा, समोसे वाला सांचा। आदम ने पाप किया, वो पाप का बीज आदम के अंदर गया, उसमें से सारा संसार बाहर आया है, उसी एक जने में से, आदम और हवा में से। तो इसीलिए हम सब पैदा होते ही क्या हैं? पापी हैं। इसीलिए हमारे मन में यह कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं पापी थोड़ी हूं, मैं अच्छा हूं, ऐसा शायद आ सकता है। मैं भला व्यक्ति हूं, ऐसा लोग सोच सकते हैं दूसरों के बारे में भी। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, करुणामय व्यक्ति हैं, दयावंत हैं, लोगों के ऊपर दया करते हैं, सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, चद्दर बांटते हैं, कंबल, बहुत अच्छा। लेकिन पापी नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए बाइबल कहता है,
और बाइबल का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन का एक बिंदु भी इधर उधर पूरे हुए बिना नहीं हटेगा। यह है सामर्थ वचन का। किसको मैथ्स कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेशन आता है? अच्छा, दिन में हम रोज के कितने पाप करते होंगे अमित भाई? कितने रोज के? अनगिनत। रोज लोग अनगिनत पाप करते होंगे। तो भी एक आंकड़ा बोलो, 50? नहीं भैया, 50 पाप काय का? आप सोचो, हमने गुस्सा किया, हमने गलत सोचा, हमने गलत देखा, हमारे गलत आ गया मन में, हमने कुछ भी किया, सब पाप है, परमेश्वर के खिलाफ है ना। तो सोचना चाहिए कि टोटल कितने पाप करता हूं मैं। अच्छा चलो हिसाब लगाते हैं, रोज के 10 पाप, बरोबर? चलो छूट दिया, थोड़े ही लेता हूं। रोज के कितने पाप करेंगे हम? करेंगे नहीं, रोज के लोग कितने पाप करते होंगे? हमेशा ये हमें कोशिश करना है कि हम और प्रभु के भय में जिए, ताकि पाप हमसे ना हो। रोज के कितने? तो साल के कितने हुए? करो 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 करो। रोज के 10 तो साल के कितने? वाह, 3650 पाप। सामान्य वैसे तो लोग 70 साल जिंदगी जी लेते हैं, 50 साल लेते हैं। चलो 50 साल में कितने पाप होंगे? 1,82,500। देखो, कभी ऐसे कैलकुलेटर लेके घर पे बैठे, मैं हिसाब तो करूं मेरे कितने पाप हैं। जिसके अधिक पाप माफ हुए हैं वो अधिक प्रेम करेगा। कितने पाप माफ किए हैं परमेश्वर ने? सोचो, एक पाप का गंभीर था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को दूर कर दिया, और 1,82,500 लगभग पाप कर हम ईश्वर के सामने जाएंगे। ए ईश्वर, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, कितने अच्छे काम किए हैं, ईश्वर चल एंट्री दे दे। नहीं, कैसे कैसे कैसे? पाप का गंभीरता इतना गहरा है ना कि आप समझ ही नहीं सकते। समझो, आप मेरा बेटा है प्रिंस, आपने उसके साथ चीटिंग किया। आपने उसके साथ क्या किया? क्या करेगा वो? सुमित क्या करेगा वो? क्या कर सकता है बेचारा? रोएगा, थोड़ा दम पछाड़ेगा, क्या है ये भैया, ऐसा भी नहीं बोल सकता बेचारा। मेरे पास दौड़ता है, पापा बोलो ना। मैं बोलूंगा क्या बोलूं बेटा? अच्छा, आपने अपने किसी दुकानदार पे किसी व्यक्ति ने अपने हम उम्र के साथ चीटिंग किया, क्या करेगा वो? हाँ, झगड़ा करेगा। पैसे उसके ऐंठ लिए, पैसे का फ्रॉड किया, क्या करेगा वो? केस करेगा, केस बदला लेगा। तू अभी फ्रॉड किया है। अच्छा, बैंक वालों के साथ तुमने फ्रॉड किया तो क्या करेंगे बैंक वाले? केस करेंगे, पकड़वाएंगे, सजा दिलवाएंगे, बरोबर है? कि ऐसे बोलेंगे चलो ठीक है बेचारा अच्छा आदमी, जाने दो ऐसा। हाँ? सब कुछ तुम्हारा ले लेंगे, सजा अलग। अच्छा, तुमने देश के साथ फ्रॉड किया तो दिल्ली भाई बोलते हैं भैया खत्म। क्या कर रहे? खत्म, फांसी लगा देंगे। देश के साथ कॉम्प्रोमाइज। वैसे सब में फ्रॉड ही हो रहा था ना। देश के साथ फ्रॉड, बैंक के साथ फ्रॉड, दोस्त के साथ फ्रॉड, छोटे बच्चे के साथ चीटिंग, एक वो भी फ्रॉड। सब में फ्रॉड है, फ्रॉड। तो सजा एक जैसा क्यों नहीं है? वो छोटे बच्चे में छोड़ दिया, फिर दोस्त में भी छोड़ देते, बैंक वाले भी छोड़ देते, देश वाले भी छोड़ देते। बोला फ्रॉड तो है, जाने दो ना यार। क्योंकि जैसे जैसे औदा बढ़ जाता है वैसे वैसे सजा अलग हो जाती है। बैंक है, औदा ज्यादा है, देश है, उससे ज्यादा औदा है।
वैसे ही आप सोचो, जब हम ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं, क्या ओहदा है उसका? क्या सोचते हो? मैं बड़ा हूं कि ईश्वर? अरे बोलो ना। अच्छा, देश का मिनिस्टर बड़ा कि ईश्वर? अच्छा, पूरे संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति बड़ा है कि ईश्वर? अब हम दुनिया के सबसे बड़े सामर्थ रखने वाले व्यक्ति ईश्वर के साथ जब हम फ्रॉड करते हैं, गलत करते हैं, उसके खिलाफ पाप करते हैं, तो सजा क्या मिलेगा? अब सोच के देखो, घबराहट हो जाती है यार। देश के साथ या देश के मुख्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ अगर अपने कोई काम करें तो अपने को सजा मौत की मिलेगी। अरे ये तो सारे संसार को बनाने वाला ईश्वर है, उसके खिलाफ जब अपने गलत करते हैं तो मौत तो बहुत छोटा सजा है यार। जी, अनंत मौत मिलेगा। मौत नहीं, अनंत मौत, जो अनंत मृत्यु भी है। तो आज ये जो सत्संग इधर चल रहा है ना, आपको सत्य बता रहे हैं, इतना सब समझा रहे हैं, उसके पीछे ऐसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है हमारा कि आप हमें कुछ देंगे। ये सब हम कर रहे हैं ताकि शायद आप में से कुछ लोग इस बात की गंभीरता को समझ लें और उस अनंत मौत से बच जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत मौत से बच जाएं। परमेश्वर ने मुझे बचाया, हमको बचाया, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम अगर जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी बच जाएं। क्या करेंगे? क्या उपाय क्या है? मैं उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह उदाहरण आप सब अपने जीवन में शामिल करें। क्या समझो, मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए मुझे पैसों का कीमत चुकाना है। उन्होंने बोला कि बेटा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या करूंगा मैं? लाऊंगा कहीं से, इधर उधर अरेंज करूंगा, सेविंग जो है वो लेके आऊंगा, लोन का जरूरत होगा तो लोन लेके आऊंगा, 20 लाख जमा करके दूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं 50 लाख चाहिए। फिर से लेके आऊंगा, गाड़ी बेच दूंगा, थोड़ा लोन ज्यादा ले लूंगा, 50 लाख जमा करके दे दूंगा। बोला करोड़ रुपया चाहिए, घर भी बेच दूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, सेविंग दे दूंगा, लोन ले लूंगा, सब मिला के करोड़ रुपया जमा करके दे दूंगा। लो मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे। बोला 10 करोड़ चाहिए। अब जब 10 करोड़ मांगे ना तो मैंने सब गणतरी लगा दी, लोन वोन लेके करोड़। अब दुनिया में जितने लोगों से मेरा रिश्ता है ना, सबके पास गया, यार थोड़ा मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर को मांग मांग के 25 लाख और जमा हो गए। बोलो 1 करोड़ 25 लाख। मैंने बोला भैया मैंने जिंदगी में रोड पे आ गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, सब मैंने दे दिया है, सब लोगों के आगे मैंने इज्जत भी निकाल दी, मैं सबसे मांग के लेके आया हूं, 1 करोड़ 25 लाख ही हो रहे हैं, 2 करोड़ भी नहीं हो रहे हैं। बोला भैया 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। कहां से लाऊंगा यार मैं, कहां से लाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा? अब उन्होंने बोला भैया रहने दो, 10 करोड़ नहीं, हमें 100 करोड़ चाहिए। कितने चाहिए? अरे 2 करोड़ का औकात नहीं, 1 करोड़ का भी नहीं, सब कुछ गवा दिया। 100 करोड़ किधर से लाने का मेरे को यार? बोला बेटा का जान के 100 करोड़ आप नक्की करो।
आप बोलो ना, आप बाप होते तो आप क्या करते? आप माँ हैं, क्या करते? आपका कीमत है, अपने को कोई देगा लेगा 100 करोड़ में? कौन है जो मेरे बदले 100 करोड़ देगा मुझे? अरे मैं वो भी बोलता, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इधर सेवा करूंगा, नौकर बन के रहूंगा। वो बोलेगा ठीक है चल, उसका 1 करोड़ जबकि वो भी नहीं है। पूरी जिंदगी में हम अगर 50,000 रुपए कमाएं, खर्च करके हर साल, हर महीने कितना, हर महीने 20,000 रुपए बचाएं, 50 साल में 1 करोड़ बनेगा। कैसे चुकाएंगे? कैसे? सोच के देखो ना, कैसे चुकाओगे? अरे जान तो चाहिए ही नहीं ना उसको, उसको पैसा चाहिए यार। देखो 2 उपाय हैं, 2। आपके पास उपाय नहीं था ना? कितनों के पास उपाय था? नहीं था ना? 2 उपाय हैं। पहला उपाय, सजा भुगतो। क्या है? बोल सकते हैं, जाने दो बेटे को। कहां से लाऊं 100 करोड़? कीमत ही ऐसा है कि मैं दे ही नहीं पा रहा। दूसरा, कोई और तुम्हारी भरपाई कर दे। दूसरा, तभी अंबानी भाई आए, बोले गिरीश भाई क्यों चिंता करते हो, 100 करोड़ मैं दे देता हूं। दे सकता है अंबानी 100 करोड़? दे सकता है? उसने 100 करोड़ दिए और मेरे बेटे को छुड़ा लिया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? आशा करता हूं आप समझे। हम सब लोग पाप के बंधन में थे और परमेश्वर की वो अनंत मौत के सजा के हकदार थे। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए वो कीमत चुकाने के लिए सक्षम नहीं था। वो सजा, कैसे हम उस सजा से छुटकारा पाते? क्या करते हम अपने आप को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए क्या करते? वो अनंत सजा हमारे ऊपर लटक रहा है। मैं सोचता हूं वो अनंत है। अनंत का एक बार मन में ख्याल सोच लो। अनंत मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं। अगर 1,00,000 साल के लिए तुम्हें सजा मिलेगी ऐसा बोला होता ना, तो भी वो 1,00,000 साल कभी ना कभी तो पूरे होते। अनंत है, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। तो वही है पाप का उपाय, वही है। 2 ही सॉल्यूशन है, सजा भुगतो। कुछ लोग तो बहुत होशियारी मारते हैं, पता है नहीं ना, हाँ मैं नरक में भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा, सजा भुगत लूंगा, जो भी करना है। अच्छा, कभी गरम पतीले पे हाथ लगाया? वो खाली पतीला है, वहां ना गंधक और ऐसा तेजाब से भी भर भर कर, अरे उससे भी ज्यादा परमेश्वर से दूर हो जाएंगे यार। सबसे बड़ा दुख है कि प्रभु से दूर। जाके हॉस्पिटल में कभी देखने का, कुछ लोग सांस नहीं ले पाते ना, यूं खींचते हैं सांस, प्रभु इससे तो मौत दे। सोचो ऐसी जिंदगी तुम्हें अनंतता के लिए जीनी है, प्रभु मौत दे, मौत। ये कोई जिंदगी है क्या? सजा भुगतो। लेकिन सजा के बारे में आपको बता दूं, सजा अनंत है, पूरी नहीं होगी। सजा असहनीय है, तुमसे सहन नहीं होगी। और सजा इररिवोकेबल है, वो हटाई नहीं जा सकती, नहीं हटेगी वो सजा अगर एक बार वो आ गई तो। लेकिन दूसरा उपाय है क्या? कोई और तुम्हारी भरपाई करे। लेकिन कौन करेगा? तुम बोलोगे अंबानी, या तुम बोलोगे या बिरला, या तुम बोलोगे मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा अच्छा बेटा प्यारा। अरे वो सब में से कोई भी हमारी सजा जो परमेश्वर की ओर से है ले नहीं सकता, क्योंकि सब लोगों के ऊपर वो सजा है। अब मैंने आपसे पूछा था कि मेरे को 100 करोड़ चुकाने हैं, मुझे 100 करोड़ चुकाने हैं, मेरे पास नहीं है। लतीश भाई मेरी मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे क्यों? उनके पास भी नहीं है।
आप में से कोई कर सकता है? नहीं कर सकते ना। उसी तरह पाप का भरपाई के लिए किसी के पास भी वो क्षमता नहीं है कि हमारे जगह पे वो हमारे पाप की भरपाई कर सके, क्योंकि सबके ऊपर पाप का दंड है। सब लोग सजा के हकदार हैं। इसीलिए यीशु को आना पड़ा और क्रूस पे अपने जान को देना पड़ा और अपनी जान देकर हमारे लिए वो कीमत को चुकाना पड़ा। क्योंकि इस संसार में अगर कोई पवित्र है तो वो सिर्फ यीशु है। आप सोचो, एक बार आप सोच के देखो, आपका कीमत चुकाया गया है। बाइबल कहता है कि आपका कीमत, आपका ये निकम्मा चाल चलन, निकम्मा मतलब आपके पाप से भरा हुआ जीवन का कीमत कोई सोने या चांदी से नहीं चुकाया गया है। यीशु ने, खुदा ने कोई पैसा देके आपको नहीं खरीदा है। बाइबल कहता है उसने अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य लहू को चुकाकर हमारे कीमत को, हमारी जीवन को बचाया है। हालेलुया। सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि कोई नहीं कीमत चुका सकता। पैसे की बात होती तो बहुत सारे पैसे वाले होंगे जो कीमत चुका देंगे, लेकिन पवित्रता, पाप का भरपाई का जो कीमत आ जाता है ना, कौन चुकाएगा उसका कीमत? सबको वो कीमत चुकानी है। इसीलिए यीशु आया और हमारे लिए वो जान दिया, ताकि आप और मैं जब उस पर विश्वास करें, क्या करें? क्या करें? तो हम उस अनंत जीवन को पाएं और हमारा दंड माफ किया जाए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि यीशु आया? वो आया ही इसलिए ताकि मरे। राइट? वो आया इसलिए। कोई बोलो, लोग पैदा होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा। ऊपर से परमेश्वर ने बोला मेरा बेटा आ रहा है ताकि तुम्हारे लिए मारा जाए। बाप का दिल देखो, वो उतना ही प्रेम यीशु जितना तुमसे भी करता है, ताकि हम लोग बच जाएं। ओके, कुछ लोगों के सवाल हैं, देके हम आज के सेशन को खत्म करेंगे। भैया, अगर गलती से पाप हो जाए तो वो गिना जाएगा? अरे भाई, गलती से पाप हो जाए या कैसे भी पाप हो जाए, पाप है, वो गिना ही जाएगा। तुम गलती से करो या जानबूझकर करो या सोच कर करो, बिना सोचे करो, मन से करो, शरीर से करो, विवेक से करो, कैसे भी करो, वो पाप ही है। तुम कहीं दुकान पे गए, उसका 10 लाख का ग्लास पड़ा था, गलती से तुम्हारा हाथ लग गया, टूट गया, जाने देगा तुम्हें? अरे भैया गलती हो गई, जाओ। तुमने उसका नुकसान कर दिया, तुमने उसके खिलाफ काम कर दिया यार। वैसे ही हम परमेश्वर के खिलाफ काम कर लेते हैं, भले गलती से उसके खिलाफ काम कर दिया। इसलिए प्रभु जाने नहीं देगा, वो पाप गिना जाएगा। नहीं तो हम सब ऐसे ही गलती कर करके बोलते गलती से। अगर मैं अनजाने में पाप करूं तो भी मैं पापी ठहरूंगा और मुझे सजा मिलेगी? मैं सोचता हूं ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई, तुम पाप करो ना करो, तुम जब से पैदा हुए हो अब तक एकदम शरीफ बच्चे हो, मैं समझ गया। तुमने आज तक शरीर से कोई पाप नहीं किया, समझ गया। तुमने मन में भी किसी के लिए नहीं विचारा, समझ गए। लेकिन एक बात नक्की है कि हम लोग पैदा ही पाप में होते हैं, इसीलिए मुझे सजा होगी कि नहीं होगी वो ऐसा नहीं है। मैं पैदा होते ही सजा का हकदार हूं। जैसे ही तुम अगर भारतीय हो, भारत में पैदा होते हो, तो भारत का सारा नियम तुम्हारे ऊपर लागू है कि नहीं, तुम बड़े हो जाओ, एडल्ट बन जाओ, वोट के देने के काबिल हो जाओ, अब नियम लागू। ऐसा है? ऐसा नहीं ना। तुम भारतीय हो, भारत में पैदा हुए और सब नियम तुम्हारे ऊपर पैदा होते ही
वैसे जैसे ही अपने जन्म लेते हैं ना, पाप में जन्म लेते हैं, इसलिए पाप के सारे नियम हमारे ऊपर लागू। अनंत सजा फिक्स, पैदा होते ही सजा फिक्स है। इसीलिए हम पाप करें ना करें, ये इस पे सोचना, विचार करना कि भैया मैं अच्छा बन जाता हूं, अभी पाप नहीं करूंगा तो मुझे अभी सजा नहीं मिलेगी ना, ऐसा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि हम पैदा ही पापी होते हैं। अगला, भैया मेरे अच्छे काम मेरे बहुत ज्यादा हैं मेरे बुरे कामों से। भैया मैंने बुरे काम जिंदगी में बहुत कम किए हैं, अच्छे काम बहुत ज्यादा किए हैं, तो क्या अभी मुझे सजा मिलेगी? ये तो यार वो बात होगी कि तुमने खून किया और फिर कोर्ट में गए और जज बोल रहा है यार तुमने खून कर दिया, किया कि नहीं? हाँ हाँ किया, खून किया, चलो भाई तुम्हें फांसी की सजा। लेकिन जज, एक सेकंड रुको, जज तुम सुन लो मेरी बात। तुम्हें पता है जब गुजरात में भूकंप आया था सन 2001 में भूकंप आया था, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने लोग अनाथ हो गए। सबके लिए अनाथालय खुलवाए मैंने, आज भी वो अनाथालय चल रहा है, आज भी वो बेघर घरों को मैंने घर बना के दिए हैं। सप्ताह में 2 बार गरीबों को मंदिरों के बाहर बिठा बिठा के मैं खाना खिलाता हूं। साल में 3 बार 4 बार तो मैं कंबल बांटता हूं, चद्दरें बांटता हूं, लोगों की सेवा करता हूं, कितने अनाथ बच्चों का फीस भरता हूं। आज जज की आंखें भर आई। जज बोला इसके लिए सब ताली बजाओ, तालियां बजाई सबने। बोला अच्छी बात है, लेकिन खून तो खून है, तेरे अच्छे काम तेरे इस काम को ढक नहीं सकते। तो ये समझ रखना ही गड़बड़ है कि मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं सुबह जाके अच्छी बातें करता हूं, सत्संग जाता हूं, सबसे अच्छा बात करता हूं, मीठा बात करता हूं, बात करने के लिए बात नहीं, सच में बात करता हूं। ऐसा नहीं, कुछ भी करो, कितने भी अच्छे काम करो, हमारे बुरे काम से अच्छे काम ज्यादा हैं, तो भी बुरे काम माफ नहीं हो सकते। नहीं तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा, कोई भी गलत काम करके मैं 4 अच्छे कर देता हूं एक गलत की जगह पे। चलो खून कर दिया तो मैं चलो 4 लोगों को खाना खिला दिया, तो 4 खाना खिलाए, 4 अच्छे काम, 1 खून किया, 1 बुरा काम, यानी अभी 3 अच्छे काम बाकी। ऐसा करेगा ईश्वर? तो इसीलिए अच्छे काम बुरे काम के ऊपर चर्चा करने की जगह पापों से छुटकारा कैसे मिले उसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। अगला, भैया अगर मैंने मेरे पापों का भुगतान कर दिया हो तो भी मैं पापी फिर तो मैं पापी नहीं हूं ना, अगर मैंने मेरे पापों का भुगतान कर दिया। हाँ सही बात है, अगर तुमने तुम्हारे पापों का भुगतान कर दिया तो फिर तुम पापी नहीं, पर सवाल यह है कि तुमने किया कैसे। भैया वो किसी ने बोला था रोज गरीबों की सेवा करने की, अनाथालयों में जाके बुजुर्गों की, अनाथ बच्चों की सेवा करने की, तो तुम्हारे पाप माफ हो जाते हैं। अच्छा किसने तय किया, कैसे पता चला, किसने तय किया? इंसानों ने। पाप किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ। ये तो वही बात हो गई कि मेरे को थप्पड़ मारा और जाके किसी और से पूछते हो कि भैया उसको थप्पड़ मारा है, अभी उनसे माफी मांगने के लिए क्या करूं? तो ऐसा कर 4 लोगों को, गरीबों को बुला के खाना खिला दे। ऐसे कर 8 छोटी बच्चियों को बुला के शुक्रवार के दिन न्याणियों खा रहा है बरोबर है ना? सब ऐसे ही किया है ताकि यार मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए। अच्छा बुरा काम किया, ऐसे कर यहां से दूर इजराइल जाके वहां पे जो चर्च है वहां पे माथा टेक किया, ऐसा। अच्छा ऐसा कर रोज तू सुबह 4 बजे उठकर यीशु 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 जपता रहे, भुगतान हो जाएगा। कैसे? तुमने कैसे तय किया? हम जिंदगी में सब कुछ करके पाप का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि पाप परमेश्वर के खिलाफ है और उसके लिए एक ही सजा है, अनंत मौत।
जो वो लेगा वो कह सकता है कि मैंने अभी पाप की सजा उठाई है, भुगतान तो हम नहीं कर सकते। अगर अच्छा अच्छा कर कर पाप का भुगतान होने लगे, सोचो, एक बार सोच के देखो, अच्छा काम करने से पाप का भुगतान होने लगे तो यह संसार जंगल राज बन जाएगा। किसी का भी खून करके आओ, थोड़े लोगों के लिए अच्छा कर दो, गलत के लिए सामने सही कर दिया है तो मेरे पाप माफ। ये दुनिया और निर्दयी और पापी बन जाएगा अगर इस तरीके का रूल होता तो, और इस तरीके का समझ ईश्वर ने नहीं दिया है। ये हम लोग पाप भी हम करते हैं, हमारी सहूलियत से ही सजा हम नक्की करते हैं और हमारी सहूलियत से ही उन सब का निर्णय भी हम लेते हैं। नदी में डुबकी लगाने से अगर पाप माफ होते तो सब लोग उधर ही रहते। पानी में डुबकी लगाने से साफ क्या होता है? शरीर। पाप कहां से करते हो? मन से। डुबकी लगाने से अंदर आत्मा साफ नहीं होता, और परमेश्वर सजा आत्मा को देने वाला है, तुम्हारे शरीर को नहीं। तुम्हारा शरीर तो वैसे ही अपना जाने वाला है। इसलिए कहीं पे भी विजिट कर लो, कहीं पे भी मत्था टेको, कहीं पे भी जाके चढ़ावा चढ़ाओ, कहीं पे भी जाके डुबकियां लगाओ, हमारा शरीर ही धुलेगा, हमारी आत्मा नहीं। इसलिए पाप हमेशा लागू रहेगा। आखिरी कोई उपाय है क्या? फिर बताया था ना, एक ही उपाय है, यीशु। एक ही उपाय, क्योंकि बाइबल कहता है कि जिसने उसमें विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो दोषी। आपको एक बार समझा देता हूं कि कैसे आप इस बात पे इत्मीनान कैसे कर सकते हो। वही उदाहरण, मेरे को 100 करोड़ चुकाने थे, मैं चुका नहीं पा रहा था, मैं सक्षम नहीं था। किसी ने आके मेरी जगह पे वो 100 करोड़ चुका दिए, तो अब भी क्या मुझे सजा मिलेगा? मिलेगा नहीं। उसी तरह से जो हमारे ऊपर दंड था, जो हमारे ऊपर सजा था, वो सजा यीशु ने उठाई। क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये सजा यीशु ने उठाई है, इसीलिए अब मैं दंड रहित हूं। अब मेरे सारे पापों का भुगतान यीशु ने कर दिया है। अब मैं आजाद हूं, अब मैं पवित्र हूं, अब मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं। और यही है हमारे जीवन का मकसद, कि किस तरह से हम प्रभु के पास जाएं। और यही है एक उपाय। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे उपाय हमने सोचे, लेकिन सारे उपाय प्रभु सक्षम ना निकले। सारे उपाय हमें असीमित ठहरे प्रभु। कोई भी उपाय, कोई भी अच्छा बात, अच्छी बातें, पुण्य का काम जिसको लोग कहते हैं, भले काम, ये सब कर कर भी परमेश्वर हम तेरे पास नहीं आ पाए, तेरे पास नहीं आ सकते, तुझसे वो रिश्ता नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पाप का भुगतान अनंत मृत्यु ही है प्रभु। यहां कोई उसकी कीमत चुका दे। प्रभु हम सब तो असक्षम थे। धन्यवाद तेरे बेटे यीशु के लिए कि वो आया और उसने हमारे लिए वो कीमत चुकाई परमेश्वर। और जब परमेश्वर आज हम सब मिलकर उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमें इस बात का इत्मीनान भी होना है कि प्रभु यदि मैं यीशु पे भरोसा करता हूं और इस बात का अंगीकार करता हूं कि मेरे पाप यीशु ने उठाए हैं, तो तू भी ये घोषणा करता है कि फिर हम में से कोई भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सिर्फ इस प्रेम और अनुग्रह के लिए नहीं, धन्यवाद इस ज्ञान के लिए भी कि तूने हमारे मनों में ये प्रकट किया कि ये भले काम हमें तेरे करीब नहीं ला सकते,
ये हमारे अच्छे काम जिसको हम समझते हैं अच्छे हैं, ये सिर्फ दुनिया के समझ के लिए। तेरे करीब आना है तो प्रभु मुझे अपने पापों को अंगीकार कर कर तुझ पे विश्वास करना होगा और ये मानना होगा कि तूने मेरे लिए अपना जीवन और क्रूस पे अपना जान दिया राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे उस प्रगटीकरण के लिए, तेरे इस कार्य के लिए परमेश्वर, और हमारे मनों को और हमारी समझ को खोलने के लिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद। तेरे इस प्रेम को फिर से हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इस बलिदान को हम हमारे जीवन में अपनाते हैं परमेश्वर, और हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु तू हमारे संग हमेशा रहना, और प्रभु जो रिश्ते के लिए तूने हमें बनाया है वो रिश्ता तू हमारे साथ हमेशा जोड़े रखना राजा। धन्यवाद देते हुए प्रभु सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।